सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर पीटीआई को असेंबली में वापसी का मशवरा देते हुए इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ अपील पर इमरान खान से हिदायत लेने की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि इस्तीफों की मंजूरी का तरीक़ाकार तय करना स्पीकर की सवाबदीद है। हम पार्लियामान के अंदरूनी तरीक़ाकार में मदाखलत नहीं कर सकते। अदालत सिर्फ वहाँ मदाखलत कर सकती है जहाँ आइन की खिलाफ वर्जी हो रही हो। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि हमारा पार्लियामेंट से ताल्लुक एहतराम का है। आप तमाम इस्तीफे बैक वक्त मंजूर कराकर जरूर सियासी फायदा हासिल करना चाहते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई किरदार अदा नहीं कर सकता। आप आर्टिकल 69 का बार क्रॉस करें तो आपकी बात सुनी जा सकेगी। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, आपके रुकन ने स्पीकर से राबिता नहीं किया और बराह रास्त अदालत में चैलेंज कर दिया। आप हमसे कह रहे हैं पार्लियामेंट के तरीक़ाकार में मदाखलत करें, जो एक गलत रिवायत बनेगी। आज आपको इसका फायदा हो रहा है तो कल इसका नुकसान होगा। चीफ जस्टिस ने कहा, हम स्पीकर को ये नहीं कह सकते कि वो अपना काम करने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार करे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर पीटीआई को असेंबली में वापसी का मशवरा देते हुए इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ अपील पर इमरान खान से हिदायत लेने की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अवाम ने 5 साल के लिए मुंतखब किया। पीटीआई पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करे। पार्लियामान में किरदार अदा करना ही असल फरीजा है। चीफ जस्टिस का कहना था कि मुल्क की मुआशी हालत भी देखें। पीटीआई को अंदाजा है 123 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के क्या अखराजात होंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह ने गहराई से कानून का जायजा लेकर फैसला दिया है। स्पीकर के काम में इस किस्म की मदाखलत अदालत के लिए काफी मुश्किल काम है। हमें डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के ऑर्डर की तरफ मत लेकर जाएं। स्पीकर के ऑर्डर पर लेकर गए तो कुछ और ना हो जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वाज़ेह किया कि रियासत के मामलात में वज़ादारी और बर्दाश्त से चलना पड़ता है और तहरीक इंसाफ के वकील को मशवरा दिया कि जल्दबाजी ना करें, सोचने का एक और मौका दे रहे हैं। पार्टी से हिदायत लें। केस की समाअत गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई।